तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 मतलब कि मैट्रिसेस चैप्टर है और उसके हम देखने वाले एग्जांपल। इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना हम कवर कर चुके हैं। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, लिखा हुआ 3 फैक्ट्रियां 1 2 3 में पुरुषों और महिलाओं की संबंधी सूचना नीचे दी गई है। ये फैक्ट्रियां हैं, क्या है, ये फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष 25 महिला है। ऐसे दूसरी फैक्ट्री में नीचे डाटा दिया गया, ऐसे तीसरी फैक्ट्री में दिया गया है। बता रहे 3x2 क्रम का आयु जो ऐसा लिख दिया जाए 3x2 क्रम 4x4 क्रम या ऐसा कुछ। तो देखो क्या होता है, एक आयु हमेशा बनाते हो तो याद रखना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे लिखना। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ठीक है, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। ये होता है 3x3 क्रम का कोटि का अवयव। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए 3x2 कोटि का, है ना। 3x2 कोटि मतलब कि हम केवल इतना ही चाहिए, तो इतने में ही तुमको डाटा लिखना है। तो इतने में डाटा लिख दो, क्या हो जाएगा अवयव 30 25 27, 3 पंक्ति हो गई हैं, हो गए, बस यही आंसर आ गया। क्या कह रहा है आगे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, 3 स्तंभ तीसरी स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति कौन होगी, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ में जाओ, कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, एक बार फिर से देखो, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति गई है, तीसरी पंक्ति ये वाली होगी, हमको ये लेनी है ना, ये दोनों नहीं लेनी है। तीसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा स्तंभ क्या मिलेगा, दूसरा स्तंभ में 26 मिलेगा। क्या होगा, 26 मिलेगा। अबे यार क्या होगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या बता रही है, कि प्रविष्टि मतलब होता है डाटा की प्रविष्टि। तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या बता रही, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की या महिला कर्मियों की क्या बता रहा है, संख्या बता रही है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करे यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं, जब कभी भी तुमको अवयव दे दे तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि वो लिखो और गुणनखंड करना स्टार्ट, 2 4 को 8, 2 4 को 8 लिखना स्टार्ट करो। कोटियां क्या हो जाएंगी, पहले लिखो 2 इंटू 4, फिर इसका उल्टा लिख दो 4 इंटू 2, आगे काटो, 2 दूनी 4, यहाँ क्या लिखा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो चुकी है, तो अगला कर लो 2 दूनी 2 के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कामा 1 मतलब 8 इंटू 1 क्रम का, या 1 इंटू 8 क्रम का, तो ये हो जाएंगी कोटियां। ऐसे बता रहा है, एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना करनी है, एक ऐसे 3x2 अवयव, 3x2 अवयव मतलब 3 पंक्तियां 2 कॉलम होने चाहिए। तो एक ऐसा अवयव क्या होगा, यहां पे लिखे देते क्या होगा, 3 पंक्तियां A11 A12 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है, A21 A22 A31 A32, ये हो जाएगा 3x2 क्रम का अवयव, है ना, ऐसा कुछ होता है। क्या हो जाएगा 3x2 क्रम का अवयव। ए क्या मान लेते हैं, क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A31 होगा, A32 होगा। बस कुछ नहीं, इन सब की तुमको वैल्यू निकालनी है। सर Aij दिया गया है 1/2 I माइनस 3j। अब बस कुछ नहीं करना, अगर इनकी जगह वैल्यू रख पाओ तो अभी बन जाएगा। तो देखो यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ, सर अगर यहाँ पे आई एक कर दे, यहाँ पे एक कर दे तो A11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या करना है, आई की जगह पे 1 लिख दो, जे की जगह पे 1 लिख दो, तो A11 निकल आएगा 1/2, 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह पे 1, तो 1/2, 1 माइनस 3 के 3, तो A11 कितना निकलेगा 1/2, अंदर आएगा माइनस का 2, लेकिन मॉड हटेगा तो प्लस का आ जाएगा 1/2 इंटू 2, कट जाए क्या आ जाएगा
1, A11 आ जाएगा 1। अगला क्या निकालेंगे, A12 निकालो, ये निकाले, ये निकालो। आई की जगह पे क्या रखना है, 1, और जे की जगह पे 2, 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2, 2 3 6, 6 में एक जाएगा -5, मान उठेगा प्लस का 5, तो 5 के 5 2, A21 निकलेगा, कितना निकलेगा, आई की जगह पे अब की बार 2 रखो, जे की जगह पे 1, तो 2 -3 इंटू जे की जगह पे 1, तो 3 के 3, 3 में 2 गया, -1 आएगा, -1 का +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, A22 कैसे निकलेगा, ठीक, A12 निकल चुका है, A21 निकालिए, A22 निकालने हैं। आई की जगह 1/2, आई की जगह पे 2 -3, जे की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 मैंने तो यहाँ 6, 6 में 2 गया, माइनस का 4 बचेगा, मॉडटेगा प्लस का 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4, 2 1 2 दूना 4, तो A22 कितना हो जाएगा 4। अब क्या बचा A2, A31, तो A31 निकालो, A31 क्या करना पड़ेगा, आई की जगह पे 3, अब की जे की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो रखो 1/2, 3, 3 इंटू जे की जगह पे 1, तो 1/2, 3 -3 कितना जाएगा 0, A31 आ चुका है 0। अगला क्या निकालें, A32, आई की जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, जे की जगह पे 1, 1 नहीं 2, तो 1/2, 3 -6, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, 6 में 3 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 के 3/2 हो जाएगा, A32 हो जाएगा 3/2। कुछ नहीं, आप भी ए बना दो, A11 वैल्यू रखो, कितनी है, A11 की वैल्यू आई है 1, और A12 वैल्यू 5/2, फिर A21 कितना आया है 1/2, फिर A22 कितना आया है 4, फिर A31 कितना आया, A31 आया है 0, A32 कितना है 3/2। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है 4 नंबर इस टाइप के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक, जिसमें XYZ ABCD वैल्यू पूछता है ना। क्या कराना होता है, पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तीसरा तीसरे के बराबर होता है, ऐसे दूसरी पंक्ति की दूसरी पंक्ति के बराबर होते हैं। तो x+3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा, तो आंसर निकाला है। और z+4 बराबर 6, तो z बराबर 2 हो जाएगा, उधर जाएगा ना, घट जाएगा। और -6 बराबर a-1 बराबर 3, a-1 बराबर 3, तो ये बराबर उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये c इसके बराबर हो जाएगा, 0 बराबर 2c प्लस का 2, इधर हो जाएगा c बराबर -1 आ जाएगा, कर लोगे ना, इधर जाएगा माइनस का 2 बटे आ जाएगा, कट जाएगा, c वैल्यू निकल, इसके बराबर ये हो जाएगा, b-3 बराबर 2b प्लस 4, b इधर ले आओ, b माइनस का 2b बराबर उधर जाएगा, 4 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस b बराबर 7, b बराबर कितना हो जाएगा -7, ठीक, और b की वैल्यू निकल चुकी है, सबकी हो तो गई, एक वैल्यू निकाली हमने, ठीक है, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू रह गई ना, अभी कोई वैल्यू बचा क्या भाई, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 2y-7 बराबर 3y माइनस का 2, ठीक है, ये उधर ले जाओ तो 3y माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले आओ, -7 प्लस का 2, तो -5 बराबर 3 में 2 गया 1y, या y बराबर -5, ठीक है। अब पेपर में तुमने वैल्यू निकाल ली, ठीक, कैसे पता करना है कि सर ये सही है या नहीं सही, तो तुमको पता क्या करना है, इनकी वैल्यू रख के चेक कर लो, एक्स की वैल्यू -3 रखो, यहाँ पे -3 + 3 0 आ रहा, उधर 0 है, ठीक, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बस। जेड वैल्यू कितनी 2, यहाँ रखो 4 2 6, उधर 6 है, जेड वैल्यू चेक हो गई। अब एक वैल्यू 4 यहाँ पे 4 में गया 3, क्या उधर भी 3 है, तो ये गड़बड़ देखो हो गई, है ना, क्यों, क्योंकि उधर -3 है, तो a-1 बराबर -3 हो जाएगी, तो जाएगी उधर, तो +3 हो, कितनी आएगी 2 आएगी, देखो, तो यहाँ कितना रखो a, तो यहाँ आएगी -2 ना, यहाँ रखो -2 -1, देखो -3 आ जाएगी, सही, फायदा मिला हमको भी, है ना। और 2c+2 बराबर -c बराबर -1, c बराबर -1 रखो, तो c कहाँ है यहाँ पे,
अब 2 × 2 -2 +2 = 0, बिल्कुल सही बात 0। बी की वैल्यू कितनी -7, तो -7 -3 -10, इधर -10 आ रहा है, ठीक, इधर भी आना चाहिए। 7 दूनी 14, 14 में 4 के -10, बिल्कुल सही, बी की वैल्यू भी सही है, ठीक है। वाई की वैल्यू -5, 5 दूनी 10, -5 और -10 -7 -17, 5 से 15 तो 17, ठीक, बिल्कुल। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है वैल्यू, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही है, 2a + b = 4, तो इससे वैल्यू निकालो, किसी एक वैल्यू निकाल लिया करो, 4 माइनस का 2 है, बस इसको रोक रखो ऐसे ही। अगला समीकरण तुलना करो, a - 2b = -3। अब ये b की वैल्यू यहाँ रख दो, a - 2, b की वैल्यू कितनी, 4 - 2a = 3। 3 - 2 4 को 8, -+ 2 दूनी 4a = 3, 4 1 5 है बराबर, उधर कितना हो जाएगा, इधर -3 है, उधर जाएगा -3 प्लस का 8 हो जाएगा, तो 5 = 5 हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक कर लो मानो, साथ में चेक भी करते चला करो। बी की वैल्यू 4 - 2, एक वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 4 माइनस का कितना, 2 1 के 2, तो बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 आ रही, ए की वैल्यू 1 आ रही, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, देखो जरा, 2 + 2 × 1, 2 1 के दूना 4 आ रहा, बिल्कुल सही जवाब है ना, चेक कर लिया करो। 5c - d = 11, 5c - d बराबर क्या हो जाएगा, 11, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, 5 इधर ले 11 बराबर क्या हो जाएगा, डी, वैल्यू यू जाएगी, काम करेंगे भी, इसकी तुलना इससे करा लो, 4c + 3d बराबर कितना, 24, तो 4c + 3 × d की वैल्यू कितनी है, 5c - 11 बराबर 24, तो 4c 53 15, c - 11 33 बराबर 24 से उधर जाएगा, उधर हो जाएगा 57, इधर बचेगा 19, सी, तो सी बराबर 19 × 57, सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो यहाँ रख दो, 5 × 3 - 11 बराबर डी, तो 5 से 15, 15 में 11 गया 4, डी बराबर 4। ये दो पहले ही चेक कर चुके थे, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, कहीं भी रख के चेक कर लो। सी की वैल्यू 3, तो 4 3 12 ये हो जाएगा, प्लस का 3 × डी, और 4 3 12, 12 24, सी क्या 24 के बराबर, बिल्कुल सही जवाब है ना। जैसे हम क्रॉस चेक कर लिया अगर वैल्यू सही है ना, सही है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।